नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप सभी दर्शकों को आज धनतेरस है तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। धनतेरस के दिन देश के युवाओं को प्रधानमंत्री का तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले का करेंगे शुभारंभ। पहले चरण में 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे जाएंगे नियुक्ति पत्र। धनतेरस के पावन पर्व पर पीएम मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। सतना में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में होंगे वर्चुअली शामिल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की हुई शुरुआत। आज धन की देवी लक्ष्मी के साथ धनवंतरी और कुबेर देव की भी की जाती है पूजा। बाजारों में रौनक। आज के दिन लोग जमकर करते हैं खरीदारी। पाकिस्तान 4 साल बाद FATF की ग्रे लिस्ट से हुआ बाहर। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों से आतंकवाद और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई लगातार जारी रखनी चाहिए। ब्रिटेन में राजनीतिक उठापटक जारी। कंजर्वेटिव नेता ऋषि सुनक ने टोरी नेता बनने के लिए 100 नामांकन की न्यूनतम सीमा को किया पार। वहीं ब्रिटिश मंत्री पेनी मॉर्डेंट भी प्रधानमंत्री बनने की रेस में कूदी। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 के लिए टीमें तय। आज से शुरू हो रहे सुपर 12 के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना न्यूजीलैंड से। वहीं दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान और इंग्लैंड होंगे आमने सामने। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनतेरस के मौके पर देश के युवाओं को रोजगार का तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेले के पहले चरण में चुने गए 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। इसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 लाख कर्मियों के भर्ती अभियान रोजगार मेले के पहले चरण में चुने गए 75,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा। प्रधानमंत्री के निर्देश पर सभी मंत्रालय और विभाग स्वीकृत पदों की मौजूदा रिक्तियों को भरने के अभियान में जुटे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि मेरा सिलेक्शन भारतीय रेलवे में हो चुका है और मैं भारतीय रेलवे का सदस्य बनने जा रहा हूँ। इस क्षण को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, तो मैं इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद व नमन करता हूँ। कल 22 अक्टूबर को जूनियर इंजीनियर रेलवे के पद के लिए मुझे नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। उसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। केंद्र सरकार के 38 मंत्रालयों और विभागों में देश भर से चयनित नए कर्मियों को शामिल किया जाएगा। इन कर्मियों को वर्ग क, ख और ग के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मी, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, LDC, स्टेनो, PA, आयकर निरीक्षक और MTS शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुधाकर दास इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो सुधाकर, जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए एक दीपावली का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम तोहफा होगा जब उनको नियुक्ति पत्र खुद प्रधानमंत्री के हाथों सौंपा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा मौका। देखिए, अपने आप में ये एक तरह से अविस्मरणीय दिवाली उनके लिए होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ जब प्रधानमंत्री के हाथों खुद वो नियुक्ति पत्र हासिल करेंगे तो वो और भी ज्यादा एक तरह से उनको जीवन भर ये चीज याद रहने वाली है। और निश्चित तौर पर एक बड़ा मौका, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश है, युवाओं को जो आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश है, उसमें एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा दिन उसके तौर पर भी आज के दिन को गिना जाएगा। आपको याद होगा
असीम, जून में इस बात की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की थी कि एक तरह से मिशन मोड में जो दिसंबर 2023 तक 10 लाख लोगों की नियुक्ति का कार्यक्रम चलाया जाएगा मिशन मोड में। उन्होंने सारे विभागों की एक तरह से उस वक्त समीक्षा की थी। और देखिए जून से अभी अक्टूबर का आखिरी महीना है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और इस बीच हमने देखा कि किस तरह से 75,000 लोगों को एक तरह से सरल तरीके से, ना सिर्फ पारदर्शी तरीके से एग्जाम्स लिए गए, एक तरह से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन किया गया, उसको तेज किया गया, और आज 75,000 लोगों को, एक बड़ी संख्या है जिनको नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। 38 विभाग है, मंत्रालय है जिनके कर्मियों को, इसमें गेजेटेड ऑफिसर भी है, नॉन गेजेटेड ऑफिसर भी है, कई अहम पदों पर यहाँ पर नियुक्ति होने वाली है। तो एक तरह से जो विभागों की, मंत्रालयों की जरूरत पूरी होगी, तो ये जो जरूरतें पूरी होगी, तो ये जो वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी में उसमें बहुत बड़ा योगदान भी देने वाले हैं। तो एक तरफ युवाओं को नौकरी, तो दूसरी तरफ जो हर एक सिटीजन सेंट्रिक डेवलपमेंट की जो कोशिश बीते 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचे, जो उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ये एक बड़ा योगदान देने वाला है। और निश्चित तौर पर आज के बाद कह सकते हैं कि जो ये बड़ा गिफ्ट आज देश के युवाओं को मिल रहा है, आज के बाद इस अभियान में और भी तेजी आ सकेगी। और निश्चित तौर पर ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि पीएम मोदी जो हमेशा एक तरह से टारगेट से पहले तमाम कार्यक्रमों को पूरा करते रहे, ये देश ने बीते 8 वर्षों में देखा। तो ये कार्यक्रम भी जो मुझे लगता है जरूर है कि जिस तेज गति से अन्य विभागों में भी जो रिक्तियां हैं उसके लिए जो एडवर्टीजमेंट निकले हैं, जिसके लिए प्रोसेस जो चल रहा है, तो वो टारगेट से पहले भी अचीव किया जा सकेगा। और साथ ही साथ सुधाकर, हम जो देख रहे हैं जिन जिन क्षेत्रों में लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, एमटीएस से लेके माने निचले लेवल से लेके आपके ऊपर लेवल तक के तमाम भर्तियां हैं, ये भी एक दिखा रहा है कि न सिर्फ सरकार जो है वो ऊपर के लेवल के लोगों को भर्तियां करती है, बल्कि एमटीएस तक के लोगों को भी, जो समाज के बहुत ही ऐसे वर्ग से आते हैं जहां की उनके बहुत जरूरत है इस तरह के जॉब्स की, उन लोगों की भी भर्तियां हो रही हैं आज। बिल्कुल, देखिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, गेजेटेड, नॉन गेजेटेड, ग्रुप सी, एमटीएस और विभिन्न विभागों में देखिए निश्चित तौर पर, और ये देश की नया भारत बनाने की तरफ जो देश आगे बढ़ा है, उसमें एक मजबूत, एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। उसमें बड़ी संख्या अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य जो हमारे कह सकते हैं कि एक वंचित तबके के लोग हैं, उनको एक बड़ा मौका मिलने वाला, पिछड़ वर्ग के लोगों को बड़ा मौका मिलने वाला। और ये जो 10 लाख नौकरियां होंगी, उन तमाम नौकरियों में ये बड़ा मौका मिलेगा, और निश्चित तौर पर इसके जरिए उनका परिवार, उनके गांव के को भी एक तरह से फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन निश्चित तौर पर आप देखिए, एक तरफ सरकार में जो खाली पड़े पद हैं उनको मिशन मोड में भरने की कोशिश, दूसरी तरफ हम लगातार देख रहे हैं कि जो निजी क्षेत्र में भी जिस तरह से लगातार नौकरियों के अवसर बढ़े हैं, हमने देखा कि भारत एक तरह से दुनिया की इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट है। अभी 5वीं पायदान पर भारत पहुंच चुका है, ब्रिटेन को पछाड़ते हुए अर्थव्यवस्था के मामले में। उस लिहाज से निजी क्षेत्र में भी काफी बड़ी संख्या में नौकरी के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं, और ये जो ईपीएफओ के आंकड़े हैं लगातार उसके जरिए भी नजर आता है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ जॉब वो लगातार करने की कोशिश है, जो नौकरी में लोग हैं उनको उसी तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश है, जॉब क्रिएटर बन सके उसके लिए कोशिश है। तो आप देखिए स्टार्टअप किस तेजी से देश में आगे बढ़ रहा है, मुद्रा स्कीम हो, स्वनिधि जैसे स्कीम हो, उसके जरिए किस तरह से एक तरह से निचले पायदान पर भी है, अगर कोई छोटा व्यक्ति भी बिजनेस रोजगार करना चाहता है तो उसके लिए भी अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। लेकिन निश्चित तौर पर आज के दिन को एक बड़े दिन के तौर पर गिना जाएगा, और एक मिशन मोड में प्रधानमंत्री मोदी जो एक तरह से बैकलॉग्स हो या फिर समस्याओं को, मुद्दों को हल करने की कोशिश जो करते हैं, तो उसके लिए भी एक अहम दिन है। और देखिए बीते 6 महीनों में इस तेज रफ्तार से सरकार आगे बढ़ी है, तो उससे युवाओं को भी, देश के युवाओं को भी काफी उम्मीदें बंधी है, खासतौर से जो 10 लाख जो नौकरियां आने वाली है, जो मिलने वाली है, जिसके लिए एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसको लेकर भी काफी युवाओं को आज के बाद से उम्मीद और बढ़ जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। और अब बात करेंगे धनतेरस की। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों को दोहरी सौगात देने जा रहे हैं।
पीएम मोदी युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार के लिए भर्ती अभियान की शुरुआत करेंगे, तो वहीं मध्य प्रदेश में 4,50,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनके घर भी सौंपेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के पावन मौके पर मध्य प्रदेश के 4,51,000 गरीब परिवारों को वर्चुअल माध्यम से गृह प्रवेश कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में बीटीआई मैदान सतना में गृह प्रवेशम का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में मध्य प्रदेश में अब तक 48 लाख आवास स्वीकृत और 29 लाख आवास पूर्ण हो गए हैं। इन आवासों पर 35,000 करोड़ से अधिक व्यय हुआ है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास का कार्य तीव्र गति से हो रहा है और बीते 6 महीने में ही प्रदेश में 4,51,000 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं। और आज धनतेरस के साथ ही 5 दिवसीय दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। धनतेरस के पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाजारों में रौनक है। आज के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव के साथ मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का भी देवता माना जाता है। और योग के बाद अब आयुर्वेद को भी दुनिया में पहचान दिलाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आयुष मंत्रालय ने इस बाबत कमर कस ली है। आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस साल आयुर्वेद दिवस की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। योग दिवस के बाद अब आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस को देश के साथ साथ विदेशों में भी बड़े स्तर पर मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर इस बार के आयुर्वेद दिवस को व्यापक तौर पर मनाया जा रहा है। 23 अक्टूबर को आयुर्वेद दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस साल आयुर्वेद दिवस पर हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 19 मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि देश के हर व्यक्ति को भारत की इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से अवगत कराया जा सके। आयुर्वेद को घर घर पहुंचाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर अपील की गई है कि ग्रामीणों को प्रेरित करने के लिए गांवों में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। लोगों को अपने घर बगीचे में 4 से 5 औषधि पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसमें तुलसी, गिलोय, नीम, धृत कुमारी, करी पत्ता का पौधा, सहजन का पौधा, पुदीना, भारतीय बेल शामिल होगी। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में एक लघु वीडियो बनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिभागी मेरा दिन और आयुर्वेद, मेरी रसोई में आयुर्वेद, मेरे गार्डन में आयुर्वेद, मेरे खेत में आयुर्वेद, मेरे भोजन आहार में आयुर्वेद विषयों पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में 3 मिनट से अधिक का वीडियो बना सकते हैं, जो इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस के मुख्य विषय अर्थात हर दिन हर घर आयुर्वेद के अनुरूप हो। हर दिन हर घर आयुर्वेद हर घर में समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पैदा करने पर जोर देता है। इससे देश को स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। ये जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन के जरिए ही संभव हो सकेगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली की पूर्व संध्या पर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में रहेंगे। पीएम के आगमन को लेकर राम की नगरी के आम लोगों में खासा उत्साह है। लोग अयोध्या को सजाने संवारने में जुट गए हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं वहां? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर आम जनमानस में भी हर्ष दिखाई पड़ रहा है। कहीं रंगोली बनाई जा रही है तो कहीं मटकों को सजाया जा रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, उनके वेलकम के लिए सारी तैयारी हो रही है। हम लोग ये मतलब घड़े बना रहे हैं और हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। कहीं राम धुन गाई जा रही है, अयोध्या में चारों तरफ उल्लास ही उल्लास दिख रहा है।
अयोध्यावासी जानते हैं कि अयोध्या का जो कायाकल्प हो रहा है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग बहुत ही एक्साइटमेंट है कि आ रहे हैं कि कितना भव्य होने वाला है। उस बार से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। श्री राम की पावन जन्मभूमि में अयोध्या में 23 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। अयोध्या का प्रत्येक नागरिक उत्साह से परिपूर्ण है, वो अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए परिपूर्ण है। वह चाहता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बार छठे दीपोत्सव में अयोध्या में आएं और इसमें प्रतिभाग करें। बहुत एक्साइटेड हम लोग यहाँ पे हम लोग 16x16 का दिया लगा रहे हैं और मतलब मुझे अपने देश के प्रति बहुत प्यार है और राम जी के प्रति, इसलिए बहुत एक्साइटेड है। हम सब बहुत एक्साइटमेंट के साथ हम लोग दिए लगा रहे हैं 16x16 के, और इस बार हम लोग का रिकॉर्ड है कि इस बार अगली बार से ज्यादा हम लोग इस बार दिए लगाए और रिकॉर्ड तोड़े। भगवान श्री रामलला के मंदिर का निर्माण हो रहा है, घाटों की साज सज्जा की गई है, राम की पौड़ी में दीपोत्सव की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवान श्री रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे, उसके बाद बन रहे मंदिर का निरीक्षण करेंगे और गर्भगृह पर भी पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री रामकथा पहुंचकर दीपोत्सव के दिन श्री राम जी के पूरे परिवार का भी पूजन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मां सरयू की आरती करेंगे और लेजर शो और आतिशबाजी को भी देखेंगे। अयोध्या को सजाने के साथ ही सुरक्षा की भी व्यापक तैयारी की गई है। अयोध्या के लोग प्रधानमंत्री के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके ही कारण अयोध्या सुंदर सज धजकर भगवान राम के त्रेता युग की अयोध्या की तरह ही तैयार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दीपावली के दिन दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में कुछ बदलाव किया गया है। दीपावली के मौके पर सोमवार को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर अंतिम जो मेट्रो सेवा होगी वो रात 10 बजे तक ही उपलब्ध होगी। दिन के समय सभी मेट्रो लाइनों पर रेलगाड़ियों का संचालन सामान्य तरीके से होगा। दिल्ली मेट्रो ने एक बयान जारी कर कहा है कि दीपावली दिन अंतिम मेट्रो रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेगी। सामान्य दिनों में टर्मिनल स्टेशन से आखिरी ट्रेन रात के 11:59 पर निकलती है। दिल्ली मेट्रो के मुताबिक दीपावली पर दिन में बाकी दिनों की तरह ही मेट्रो ट्रेन सेवा नियमित समय से सभी लाइनों पर चलेंगी। एक दुखद खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश के रीवा में एक भीषण बस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक नेशनल हाईवे 30 पर हैदराबाद से गोरखपुर जा रही एक बस पहाड़ से उतरते वक्त हादसे का शिकार हो गई। बस में ज्यादातर श्रमिक सवार थे जो दीपावली मनाने अपने घर लौट रहे थे। हादसे में घायल लोगों को त्योंथर सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और डीडी न्यूज़ इस हादसे में जो लोग भी घायल हुए हैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता है, क्योंकि वो सभी दीपावली पर्व पे जा रहे थे, अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। बढ़ेंगे आगे। दीपावली दीपों का त्यौहार है, ये लोगों के जीवन में खुशियां लाता है। एक तरफ जहां बाजारों में नाना प्रकार की सजावटी वस्तुओं ने जगह बना रखी है, तो वहीं दूसरी ओर समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो परंपरागत तौर तरीकों से इस त्यौहार को मनाने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहा है। कुछ ऐसा ही नज़ारा उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ के दिव्यांग युवा गाय के गोबर से ऑर्गेनिक दिए बना रहे हैं। ये दिए बिना तेल के एक जेल के माध्यम से घंटों तक जलते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक धूप बत्ती भी इन युवाओं द्वारा बनाई जा रही हैं। प्रशिक्षण प्राप्त ये दिव्यांग सांचे के माध्यम से न केवल दिए बल्कि पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियों को भी बनाने का काम कर रहे हैं। और ये साकार हो पाया है बुंदेलखंड सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से, जो इन मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। इन दियों को बाजारों में बेचने का काम भी यही दिव्यांग करेंगे। इन दियों की बिक्री से होने वाली आय को इन दिव्यांगों में बांट दिया जाएगा। और दीपावली के बाद छठ पर्व की भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व की विशेष अहमियत है। डाक विभाग का बिहार सर्कल छठ पूजा के मौके पर श्रद्धालुओं को छठ पूजन सामग्री वितरित करेगा। ये व्यवस्था राज्य के विभिन्न जिलों के सभी महत्वपूर्ण डाकघरों में की गई है। डाक विभाग ने न केवल बिहार में बल्कि समूचे देश में पूजा सामग्री वितरित करेगा।
और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकांक्षी जिला चतरा में कृषि के जरिए बदलाव की बयार बहने लगी है। चतरा के किसानों ने मेहनत कर बंजर जमीन पर फसलें उगाई और किसानों के इस हौसलों को कृषि विज्ञान केंद्र ने उड़ान दी, जिसका नतीजा ये है कि किसान आज यहां आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। विकास की राह में पिछड़ गए आकांक्षी जिले चतरा से रोजी रोटी की तलाश में पलायन अब आम नहीं, इतिहास बनता जा रहा है। बेरोजगारी और खेती किसानी में नुकसान से त्रस्त यहाँ के लोगों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम से एक नया हौसला मिला। इसका नतीजा ये हुआ कि किसानों ने अपनी सोच बदली और साथ ही किस्मत भी। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सवैया गड़ा गाँव के किसान विनोद महतो ने यहाँ कमाल कर दिखाया है। मल्चिंग खेती और ड्रिप पद्धति से सिंचाई के बदौलत इन्होंने बंजर जमीन पर सोना उगाने का काम किया है। वहीं उनसे दूसरे किसानों ने भी प्रेरणा ली और ये किसान अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। किसानी बढ़ने से रोजगार भी बढ़ा है। हम और हमारे भाई लोग बाहर रहा करते थे और हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद जब कोई रोजगार का यहाँ सृजन नहीं था तो किसी किसानों के पास गए, देखे कि खेती करना है तो बेहतर खेती कैसे कीजिए कि पैसा भी अच्छा मिले और उसमें लागत भी कम हो और मुनाफा ज़्यादा मिले। तो एक दो किसान के पास जैसे और मांझी, रांची और थोड़ा कृषि विज्ञान से भी हम लोगों ने सहयोग लिया। भंडारी इंटरप्राइजेस से के सहयोग से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के द्वारा ये ड्रिप मेरे खेत में लगाया गया। हमारे बगल में पड़ोसी है, बगल में प्लॉट है, उनको भी हम भी उनको देख के खेती कर रहे हैं। हम देखे कि अच्छा उनको नफ़ा हो रहा है। हम पहले से खेती कर रहे थे तो वही जनरल खेती कर रहे थे, उसमें हमको उतना फ़ायदा नहीं बुझा रहा था, फिर भी कर रहे थे। और यहाँ तो जंगल है, थोड़ा लीलगाय उलगाय भी आते हैं। देखे कि यहाँ पूरा जाली उली घोर के खेती कर रहे हैं तो हमको भी देखे कि फ़ायदा बुझा रहा है। तो अभी हम भी नया है, अभी तो हम शुरुआत किए हैं तो हमको तो उतना फ़ायदा नहीं अभी हुआ है क्योंकि अभी लगा रहे हैं, पूरा लगा नहीं पाए बरसात की वजह से। बरसात जब ख़त्म हो जाएगी तब फिर पूरा लगाएंगे, तब देखेंगे कि अच्छा फ़ायदा है। तो और भी हम सबको बताएंगे कि इसी खेती में और सब भी करें। इस बार टमाटर का खेती बहुत हुआ है, हम लोग का रोजगार मिला है। ये रोजगार से हम लोग का घर परिवार सबको चल रहा है। पोस्ता के खेती में हम लोग काम करने नहीं जाते हैं, जो अच्छा फसल होता है उसमें हम लोग काम करने जाते हैं, जिससे हम लोग का भी अच्छा रोजगार मिलता है। चतरा में कृषि विज्ञान केंद्र की पहल पर कृषि में क्रांति आ रही है। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट का कहना है कि चतरा को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा उन्नत और अत्याधुनिक खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, किसानों को प्रोत्साहित करते हुए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी योजनाओं का फायदा भी दिया जा रहा है। इससे खेती किसानी का काम आसान हो रहा है। कृषि विभाग की ओर से उनको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा उनको ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के उपरांत उन्होंने खेती में बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम 5 से 6 लाख रुपया अर्जन किया है। उन्होंने मिर्चा की खेती की, टमाटर की खेती की और अभी आप देख रहे हैं इस खेत में कि टमाटर एवं मिर्ची की खेती की जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जो भी किसान हैं, अगर उनको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए या कोई भी आवश्यकता हो, जो कृषि विभाग देने के लिए उनको तत्पर है। केंद्र सरकार द्वारा चतरा जिला को आकांक्षी जिला में शामिल किए जाने के बाद हर क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी जा रही है। कृषि में पैदावार बढ़ने से किसानों का मुनाफे में इजाफा हुआ, जिसने उन्हें संबल प्रदान किया। अब लोग बड़े शहरों में मजदूरी करने से बेहतर अपने गाँव में ही खेती करना बेहतर समझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। बात क्रिकेट की जाए तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड के लिए 12 टीमों का फैसला हो गया है। एशियाई चैंपियन श्रीलंका, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे और आयरलैंड ने सुपर 12 राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज सुपर 12 राउंड के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना पिछले बार की रनर अप रही न्यूजीलैंड की टीम से होगा, जबकि दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान का सामना इंग्लैंड के साथ होगा। टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। और अब मौसम का हाल। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे